तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवांश पाठक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो खास करके मई स्टूडेंट्स के लिए, खास करके क्या सिर्फ मई स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि आपके पेपर में अब बहुत कम दिन बचे हैं। मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन ही बचे होंगे जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको 1.5 डेज हर पेपर में। अकाउंट्स में तो मैं आपको मान के चलूँगा आप 3 दिन तैयारी करोगे, बाकी अकाउंट्स को छोड़ के लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में जो 1.5 डेज है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, पेपर में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी कैसी करना है, आपको कैसा प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये पूरा पूरा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चारों सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो नहीं आएगी, एक ही वीडियो में सब खत्म कर देंगे अपन, तो आपको बार बार अलग अलग वीडियो पे भटकना ना पड़े। वीडियो मैं कोशिश करूँगा 12 से 18 मिनट के बीच में ही रहे, ज़्यादा लंबी ना हो, तो 2x पे देख के जल्दी जल्दी खत्म कर लेना और प्रिपरेशन तगड़े लेवल पे चलने दो। तो गाइस, अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका 80% सिलेबस सारे के सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट हो रखा है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट मत करना कि 20% पढ़ रखा है तो क्या मैं पास हो जाऊँगा, 40% पढ़ रखा है तो मैं पास हो जाऊँगा। प्लीज़ भाई, मैं ऐसे कमेंट को रिप्लाई भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं क्या रिप्लाई करूँ। दिस इज सीए, नॉट योर बीकॉम एग्जाम्स। तो आपको पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ पाए हो तो इसमें प्लीज़ भाई मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे प्लीज़ कमेंट मत करना कि 20% पढ़ रखा है, 30% पढ़ रखा है। मैं मान रहा हूँ एटलीस्ट 70 to 80% तो आपने सिलेबस कवर कर रखा है इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो चलो अकाउंट्स में बात करते हैं। अकाउंट्स में क्या करना है। अकाउंट्स में आपके पास 3 दिन रहेंगे, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख। मैं मान के चल रहा हूँ आप 3 दिन तो अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर करोगे, मैंने भी करा था। तो आपको क्या करना है, जो आपकी 12 तारीख रहेगी, 12 तारीख को आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर्स उठाने हैं, जिन चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हमारा कंपनीज अकाउंट्स हो गया और फाइनल अकाउंट्स हो गया, जैसे कि इनके चैप्टर वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कंपनी अकाउंट्स 15 मार्क्स का आता है, फाइनल अकाउंट्स भी 10 से 15 मार्क्स का आता है। तो ये आपको, और ऐसे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनके ज़्यादा वेटेज है, उनको आपको डे 1 पे उठाना है। डे 1 पे उठाने के बाद इनके मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मास्टर क्वेश्चन क्या होता है, मास्टर क्वेश्चन होते हैं जिनमें ज़्यादातर एडजस्टमेंट जो उस चैप्टर में है वो कवर है। अब आपके पास मास्टर क्वेश्चन शायद से हो, शायद से ना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मास्टर क्वेश्चन और फलाना ढिमकाना चैप्टर, तो आ जाएंगे और आपको वो कोई से भी ट्रस्टेड सर से देख लेना है और उनका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व सारे नहीं करने हैं। आपने या तो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होंगे जब आप डेली पढ़ रहे थे, जब आपके नॉर्मल आपके क्लासेस या ले रहे थे, या फिर जो भी आप खुद से भी पढ़ रहे थे, तो आप जब नॉर्मल पढ़ रहे थे, इन डेप्थ पढ़ रहे थे, जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है वो आपको पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो थोड़ी सी ऐसी रहती है ना, आरटीपीज में अजीब सी वो आ गई, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट आरटीपी में अजीब सी आ गई, एमटीपी में अजीब सी आ गई, कोई से पीवाईक्यू में अजीब सी आ गई थी, तो वो आपको पढ़ना है। आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं करना है। डे 1 में आपको बस इतना ही करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को अपना टारगेट बनाना है। डे 2 की बात कर लेते हैं। डे 2 में आपको लो वेटेज वाले चैप्टर्स, या फिर जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर फॉर एग्जांपल बीआरएस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इनसे मेरे अटेंड में 10-10 मार्क के दोनों में क्वेश्चन आए थे। तो आप ये कर सकते हो 10-10 मार्क में आप, और मतलब जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन, बीआरएस और हमारे थ्योरी चैप्टर्स जो हो गए, ये आपको डे 2 को कवर कर लेना है। तो आपको ऑलमोस्ट 90% सिलेबस आपका डे 2 तक रिवाइज कर लेना है। उसी तरीके से मास्टर क्वेश्चन करना है, एडजस्टमेंट करना है, और जितने भी पीवाईक्यू, एमटीबी और आरटीबी में जो भी अजीब से एडजस्टमेंट है वो करना है। अब डे 3 पे आ जाते हैं। तो डे 3 पे क्या करना है, अब डे 3 पे आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन सारे चैप्टर का वापस से करना है। ठीक है, अगर आपने डे 2 में थ्योरी चैप्टर स्किप कर दिया तो एक बार के लिए चल सकता है, डे 3 में आप थ्योरी चैप्टर्स कर लो। बाकी आपको बाकी सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स का तो क्यूमुलेटिव रिवीजन डे 3 में करना है। और डे 4 यानी कि आपका एग्जाम का दिन, एग्जाम का पेपर आपका 2 बजे होगा, तो आप सुबह उठ के भी पढ़ाई करोगे सही। तो सुबह उठ के आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए तैयारी करनी है। ट्रू और फॉल्स के लिए आपको कहाँ से करनी है, तो राकेश कारला सर की लाइव जो है वही करवाते हैं, वो लाइव लेते हैं ट्रू और फॉल्स में। शायद से एग्जाम डे वाले दिन ही लिया था मेरा तो एग्जाम डे वाले दिन, या फिर वो उसके पिछली वाली रात को लेते हैं। तो आपको वो अटेंड कर लेना है। उसमें वो 70 से 75 ट्रू और फॉल्स सॉल्व कराते हैं, जो इनफ रहते हैं, उससे ज़्यादा करने की बेफालतू जरूरत नहीं है। देखो, ट्रू और फॉल्स एग्जैक्ट जो वो कराएंगे वो नहीं आएंगे, पर उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के आएंगे। अगर आपके थ्योरी चैप्टर से या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे हैं ना, तो आप एमसीक्यू में 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स स्कोर कर लोगे। आपको कोई भी चिंता करने की बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं पेपर में क्या करना है। पेपर में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक आपकी प्रेजेंटेशन का और एक आपके टाइम मैनेजमेंट का। स्पेशली इन अकाउंट्स एंड लॉ, टाइम मैनेजमेंट में बहुत परेशानी आती है। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ अकाउंट्स का, और मैंने 5 मिनट पहले मेरा अकाउंट्स का फुल 100% अटेम्प्ट कर लिया था। कैसे करा था वो, क्योंकि मैं हमेशा बार बार क्लॉक में देख रहा था, और मेरा टारगेट था कि मुझे 20 मार्क का जो एक पूरा क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 A B C तीनों मिला के जो पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन है वो मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना है। हाँ, हो रहा था, 31 मिनट लग रहे, 32 मिनट लग रहे, 33 मिनट लग रहे, चल रहा है, पर किसी भी में भी आपको 35 से ऊपर नहीं जाना है, पर आपको 30 के टारगेट लेके चलना है कि मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो आपका ऑन टाइम पेपर कंप्लीट हो जाएगा।
प्रेजेंटेशन की बात कर ले तो प्रेजेंटेशन में देखो बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि भैया अकाउंट्स के पेपर में लाइन खींचनी है नहीं खींचनी है। हमने 2-1 कॉपी देखी उसमें लाइन खींची हुई थी, 2-1 में देखी जिसमें लाइन नहीं खींची हुई थी। देखो अगर आपके फेयर राइटिंग है, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बिना लाइन खींचे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है तो आप प्लीज़ लाइन खींच लेना, ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लाइन भी नहीं खींचोगे, हैंड राइटिंग भी गंदी है तो एग्जामिनर को चिढ़ आ जाएगी, वो आपका पेपर जानबूझ के आपके मार्क्स काट देगा, नी भी काट रहा होगा तो आपको लाइन्स खींच, आप ऐसे नी भी खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर खींचोगे तो एक प्लस पॉइंट पर रहोगे आप बाकी बच्चों से जो नहीं खींच रहे, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर फेयर और नीट दिखेगा। तो गाइस अब लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ में आपको क्या करना है, लॉ में आपके पास 1.5 डेज रहेंगे। अकाउंट्स में आपके पास 3 दिन थे क्योंकि वो पहला पेपर था, अब आपके पास सिर्फ 1.5 डेज रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम डे वाले दिन ना किसी से पेपर डिस्कस करना है अकाउंट्स का कैसा गया क्या गया, ट्रू फॉल्स क्या था, इसका ट्रू था इसका फॉल्स था, नहीं। आपको भागते हुए सीधे सीधे घर आ जाना है अपनी गाड़ी पे, बिल्कुल किसी से पूछने, क्योंकि आप पूछोगे ना और एक आदमी उसने बोल दिया कि इसका तो फॉल्स था और आप ट्रू कराओ, इतना गंदा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ना भाई कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पेपर वापस से दो। तो भाई किसी से बातचीत मत करना ज़्यादा, डायरेक्ट घर आ जाना, आपको वैसी बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अब पहला दिन जो है एग्जाम वाला दिन, उसमें आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर्स और जो आपको अच्छे से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से आता था तो मैंने वो वाला पढ़ा था। पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट ही अगर मैं मान के चलता हूँ, मेरे एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट आपको पढ़ना है एग्जाम डे वाले दिन। अब ये कितने मार्क्स कवर हो गए, 20 मार्क का पार्टनरशिप एक्ट और 20 मार्क का कंपनीज एक्ट, आपका 40 मार्क का मिनिमम एग्जाम डे वाले दिन, जिस दिन अकाउंट्स का पेपर था उस दिन 40 मार्क का आपको कोई सा भी चैप्टर जो आपको अच्छे से आता है वो 40 मार्क तक का कवर कर लेना है। अब कैसे कवर करना है, आपके खुद के नोट्स हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको बुक में से ही पढ़ना है, कहीं बेफालतू किसी के अभी तो नोट्स प्लीज़ किसी और के मत रिफर करना। अभी खुद के बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक से ही पढ़ लेना। अगर खुद के बनाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी बिल्ड होती है। अब क्या करना है, आपको नोट से पढ़ना है। नोट से पढ़ने के बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फलाना चैप्टर्स। वैसे तो मैंने कहा था शांतम गुप्ता सर की आप फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज जो वो करवाते हैं, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आपने वो कर रखी होगी तो आपको पता होगा इंपॉर्टेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आप उससे रीड करना है, आपको लिखना नहीं है, आपको अब रीड करना है कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन था, इसमें इसमें ये कंक्लूजन था, इसमें हाँ इसको ये माना जाएगा, इसमें इसको गिल्टी माना जाएगा वगैरह वगैरह फलाना ढिंकाना, ऐसे करके आपको वो चैप्टर्स मिनिमम 40 मार्क्स से आपको एग्जाम डे वाले दिन कवर कर लेना है। अब आता है डे टू में हमें क्या करना है, डे टू में आपको मिनिमम जो बाकी का जो 60 मार्क्स बचा है वो आपको डे टू में कवर करना है। सारे के सारे चैप्टर्स LLP, IRF, हमारा क्या बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़े बहुत यूनिट्स नहीं आते तो आप उसको एकदम रात में पढ़ना, एक बार रीड तो मार ही लेना भाई, हो सकता है लक अच्छा रहा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको सिर्फ देख के आप लिख पाओ, तो प्लीज़ सारी यूनिट्स के एक बार देख तो लेना ही सही, चाहे अगर आप रट्टा नहीं मारो तो भी चलेगा। अब इसमें भी आपको सेम वही करना है, नोट से पढ़ना है। नोट से पढ़ने के बाद आपको क्या बोलते हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द रेलिवेंट चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपको ऐसे अपना चैप्टर खत्म कर देना। अब कितना क्या टाइम लगेगा पढ़ने में भैया, कि हमें किस चैप्टर को कितना ध्यान देना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा पार्टनरशिप बहुत अच्छा था, मैं आधे घंटे में रिवाइज कर लेता था, आधा घंटा पूरा पार्टनरशिप रिवाइज कर लेता था। कंपनीज एक्ट अच्छा था, आधे घंटे में पूरा कंपनीज एक्ट A to Z में रिवाइज कर लेता था। और बाकी जैसे मेरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अच्छा नहीं था तो उसमें मुझे 2 घंटा लगता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सा आपका चैप्टर है उसको आपको उतना टाइम देना है, पर आपको ऐसे कवर करना है कि एग्जाम डे वाले दिन 40 मार्क्स का कवर, सेकंड जो अगला दिन है उस दिन आपको 60 मार्क्स का कवर, तो ऐसे आपको 100 मार्क्स का कवर करना है। थर्ड डे क्या करना है, थर्ड डे मैं बोलूँ सबका क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है आपको। और मैं बोलूँ थर्ड डे यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है, 2 बजे आपका एग्जाम है, तो सुबह सुबह उठ के आप पढ़ोगे सही। तो आपको क्या करना है, गुरप्रीत सर गैस पेपर टाइप का कुछ डालते हैं यूट्यूब पे, मुझे अच्छे से उसका नाम याद नहीं है, मैं उसका फोटो डाल दूंगा। तो ऐसा डालते हैं वो, जिसमें वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन आपको देख लेना है। मैं नहीं जानता भाई कैसे, पर मई अटेम्प्ट में, सितंबर अटेम्प्ट में और इनफैक्ट जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन उस वीडियो में से आए हैं, मैंने भी देखा था, आप भी देख लो, थोड़ी सी हेल्प ही होगी। उसके साथ में आपको बाकी सारे चैप्टर का एक समरी रिवीजन कर लेना है कि आपको पूरा इन डेप्थ में सारी लाइनें नहीं पढ़नी है, आपको जो उसके कीवर्ड्स है ना वो पढ़ने हैं कि ये था ओके, ये था, ऐसे करके आपको की वर्ड्स उसके पढ़ के फटाफट से रिवीजन करना है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, एग्जाम डे वाले दिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपना माइंड फ्रेश रखना है, अच्छे से हाइड्रेटेड, अपने साथ एक पानी की बॉटल ले आना, थोड़ा बहुत खा पी के जाना, तो वहाँ पे एकदम ऐसे वो ना हो, और अपने एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे पहले मिनिमम पहुंच जाना, तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सेम है अकाउंट से, कि आपको ट्राई करना है कि 20 मार्क्स का जो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है इंक्लूडिंग सारे सब पार्ट्स A B C मैं अटेम्प्ट कर लूँ
30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको क्वेश्चन 1 को इग्नोर मार देना है, क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी, तो क्वेश्चन 1 को इग्नोर मारना है, ऐसे इग्नोर मारना है जैसे वो आपको मारती है। ये नहीं बोल रहा था, सॉरी, कट। क्वेश्चन 1 को आपको इग्नोर मार देना है। इग्नोर मारने के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 4 से मतलब 2 से लेके जो आपके 6 क्वेश्चन तक है रीडिंग टाइम में उस पर ध्यान देना है। और आपको इन रीडिंग टाइम के जो 15 मिनट है उसमें चूज कर लेना है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हो। और मैं कह दूं, मार्क्स को प्रायोरिटी रखना है, ना कि परफेक्शन को। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपने ये कर सिर्फ उसका एक सब पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपने ये कर दिया, बाकी आपको 2 सब पार्ट नहीं आते हैं और उसके चक्कर में आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया जिसके आपके तीनों सब पार्ट थोड़े थोड़े आते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। स्टार्ट भी उसी क्वेश्चन से करना है जिससे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो, मैंने स्टार्ट करा था क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 6 से, फिर क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसका ABC, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 उसका ABC। आपको उसके सब पॉइंट्स उसके साथ में ही लिखने हैं और अलग अलग नहीं लिखने हैं। फॉर्मेट की बात कर ले, फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसे आप लिखते आ रहे हो। लॉ लिखना है, लॉ बोल लो, प्रोविजन बोल लो, जो आप बोलो, मैं लॉ बोलता हूँ। लॉ लिखना है, लॉ के बाद आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, फैक्ट्स के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। अब बहुत सारे लोग एनालिसिस लिखते हैं उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। मैं बोलूँ इतना झंझट मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक एनालिसिस का ठप्पा अलग लगा दोगे तो चाहो अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप लॉ, फैक्ट्स और उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन करके कंक्लूजन भी डाल सकते हो। बाकी मैं बोलूँ लॉ, फैक्ट्स, कंक्लूजन इनफ है। अब इसमें आपको फैक्ट्स किस में लिखना है, फैक्ट्स आपको उसी क्वेश्चन में लिखना है जो 4 मार्क का है या फिर उससे ज़्यादा का है। 4 से लेकर 7 मार्क का जो क्वेश्चन है उसी में आपको फैक्ट्स लिखना है। 3 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स नहीं लिखना है, उसमें आप इग्नोर कर सकते हो। बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन कैसा करना है आपको, जैसा अकाउंट्स में बोला, अगर आपने शुरू में जरा सा भी एक लाइन भी लिख रखा है पिछले क्वेश्चन का तो आपको नया क्वेश्चन अगले पेज से चालू करना है। वो पूरा पेज आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको पेज में ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। देखो भाई, नीट एंड क्लीन कॉपी होगी ना तो एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा। और पता है, नीट एंड क्लीन कॉपी देख के एग्जामिनर आधा सोच के ही चेक कर देगी, अरे इसने नीट एंड क्लीन लिखा है तो ठीक है, ये तो अच्छा ही बच्चा होगा, तो मैं ठीक है देखता हूँ। और आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। अब कीवर्ड्स क्या, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसे पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर लेते हैं, देश, ये आपको सब अंडरलाइन नहीं करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो होते हैं कि जिनको आप अंडरलाइन कर रहे हो, कि बंदा अगर सिर्फ कीवर्ड्स भी पढ़ रहा है ना तो उसे समझ आ जाए कि आपने पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, वो होते हैं कीवर्ड्स। तो आपको उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और कीवर्ड्स को अच्छे से हाईलाइट वगैरह करना है। और अगर आपको गलती से सेक्शन याद है ना तो अच्छे से अंडरलाइन करके आना, सेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट जाता है एक एग्जामिनर का। पर अगर गलत सेक्शन याद है तो बिल्कुल लिख कर भी मत आना, इतने गंदे मार्क्स काटेगा ना वो आपके। आपने पूरा लॉ, फैक्ट्स, कंक्लूजन सही लिख रखा होगा तो भी मार्क्स काट लेगा। एक और छोटी सी बात कि क्या आईसीआई की 100% लैंग्वेज लिखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको लॉ लिखना है उनकी लैंग्वेज से मिलता जुलता, वो भी उनका 100% नहीं लिखना है, उसमें उनके कीवर्ड्स होने चाहिए जो उनके आईसीआई मॉड्यूल में। बाकी आप आपका जो फैक्ट्स है और जो कंक्लूजन है वो आप आपकी बीकॉम वाली लैंग्वेज या फिर आपकी 12th वाली लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा कुछ जैसा आपने अकाउंट्स में और लॉ में करा ऐसा नहीं करना है। इसमें मैं सोच के चल रहा हूँ आपके पास कोई सी फॉर्मूला शीट होगी जिसमें आपने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज वगैरह लिख रखे होंगे। आपने अगर लिख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से याद आया, एक छोटा सा अपडेट है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, मतलब पता ही है मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जो एक प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे वो बच्चे रहें जो क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिनके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो वो एक दूसरे से अपने डाउट्स पूछ के, अपने क्वेश्चन पूछ के रिजॉल्व कर ले, कि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई ना कोई रहे। तो वो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बायो में है उसकी लिंक, आप वहाँ पे ही लिंक भी दिया हुआ है प्राइवेट चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने एक नोट सेक्शन भी बना रखा है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वहाँ से थोड़े बहुत नोट्स रेफर कर सकते हो, और अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो ताकि वो दूसरे बच्चों के काम आ जाए। ये मई वालों के लिए तो इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, ये मेनली क्या बोलते हैं सितंबर वालों के लिए और ऑनवर्ड्स वालों के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वापस आते हैं क्यूए पे। क्यूए में क्या करना है, देखो एग्जाम डे वाले दिन, जिस दिन आप लॉ का पेपर देकर आए, और अगले दिन, दोनों दिन आकाश अग्रवाल सर सेंचुरी डालते हैं, सेंचुरी ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेंचुरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सेंचुरी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे चैप्टर खोलोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यू है यार, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको वो सेंचुरी करनी है, उसमें आपको वो हो जाएगी प्रैक्टिस कि हाँ आपको ने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए,
मैथ्स के भी और स्टैटिस्टिक्स के भी। तो आपको सेंचुरी तो करनी है, उसके साथ में आपको एक फॉर्मूला शीट लेके घूमना है हाथ में दिन भर। आपको जितने भी फॉर्मूला है सबके सब रट लेने हैं, मैथमेटिकल फाइनेंस के, स्टैटिस्टिक्स के, सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह जितने भी हैं सबके आपको फॉर्मूला वगैरह अच्छे से रट लेना है। तो गाइस मैं बता दूं, पेपर में कोई रीडिंग टाइम नहीं रहता, तो आपको कोई सा भी रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पेपर चालू होगा, 2 घंटे का पेपर रहता है। तो आपको क्या करना है मैं बता दूं, आप जैसे ही आपको पेपर मिले वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना है। अब उसमें आपको इन 3 साइंस का यूज करना है, आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इज टिक, सेकंड इज क्रॉस एंड थर्ड इज सर्कल। तो आपको कैसे यूज करना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपका उसका OMR में सर्कल भर देना है और टिक लगा देना है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको आता है पर वो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर आपको आता है, आपको 100% नहीं, मतलब आप ऐसा हो कि आप निकाल लोगे उसका आंसर, तो आपको उस पर सर्कल कर देना है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया जो मेरे को तो नहीं आता था, तो आपको उसका ऐसे कट कर देना है एकदम से, आपको कैलकुलस की तरफ देखना भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ट्राई कि आप 40 से 45 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर रीड कर लो, अलॉन्ग विथ आपने मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन जो आप श्योर शॉर्ट हो वो आप OMR में फिल कर चुके हो। अगर आप 45 से 50 मिनट के अंदर ये कर चुके हो, मेरा क्या हुआ था, मैंने 40 मिनट के अंदर 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, अलॉन्ग विथ मैंने पूरा पेपर भी रीड कर लिया था, मुझे कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है मैंने पता कर लिया था। अब आपको 40 से 45 मिनट में मैंने कितने मार्क्स स्कोर कर लिए, मैंने 33 मार्क्स स्कोर कर लिया, क्योंकि मेरे शॉर्ट थे क्या, ये तो मुझे 100% आता है। मुझे कितने स्कोर करने हैं, बाकी के 1 घंटे 10 मिनट में मुझे स्कोर करने हैं सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स। तो आप आराम से वो 1 घंटे 10 मिनट में आपको सर्कल वाले क्वेश्चन से चालू करना है, सारे सर्कल वाले क्वेश्चन करना है। आपके सारे सर्कल वाले क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको क्रॉस वाले क्वेश्चन पे जाना है, जो आपको एक बार चांसेस है कि हो सकता है तुक्का मार दो तो कभी हो जाए से, तो आपको क्रॉस वाले की तरफ जाना है। अगर आप शुरू के 40 मिनट जो है उसमें अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में भी वो आपने कर दिए हैं तो आप एक अच्छे स्पॉट पे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगले 1 घंटे 10 मिनट में आराम से 20 से 30 क्वेश्चन और कर लेने और आपका सॉर्ट हो जाएगा मैथ्स। तो गाइस इको की बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारा है इको में क्या करना है। तो इको में आपके पास जितना टाइम है जो 1.5 डे है उसमें आप इजीली, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो भाई आप इजीली 2 बार पूरा सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो मैंने नोट्स मेरे खुद के प्रोवाइड करे हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको पूरा 2 बार पढ़ सकते हो इन 1.5 डेज में आसानी से। और मैं बोलूँ रीडिंग ही करनी है आपको, इको में रट्टा मारना ही नहीं है, रट्टा मारना सबसे बड़ा वेस्ट है, क्योंकि आपको MCQ पेपर है, आपको रीडिंग करनी है, आपको क्लिक होना चाहिए। कोई सा भी आया कि हाँ 1991 में क्या हुआ था, आपने ऑप्शन देखा आपको क्लिक हो गया, ये हुआ था, टिक मार दी, OMR भर दिया, ऐसा आपको करना है। और सेम स्ट्रेटेजी जो हमने मैथ्स में फॉलो करी वो करना है कि 45-50 मिनट में आपको 30 से 35 क्वेश्चन कर लेने हैं जितने भी हो पाए। मिनिमम आपको 25 से 30 का तो ट्राई करना है कि आप शुरू के 45 से 50 मिनट में कर लो, अलॉन्ग विथ आपका पूरा पेपर आपने रीड कर लिया है और आपने ये वाले साइंस का यूज कर लिया है, टिक, क्रॉस और सर्कल का। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको मैं तो इको में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेफालतू ऐसे परेशान मत होना। जो आपको करना है 1-2 बार आराम से आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो या फिर आपके खुद के नोट्स आप वो पढ़ सकते हो, आप उससे रिवीजन करना है। और आपको हार्दिक सर के जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे माइक्रो के और मैक्रो के, उसमें वो एक अच्छे खासे अमाउंट के 100 क्वेश्चन करवाते हैं सारे चैप्टर्स के, माइक्रो के भी और मैक्रो के भी। तो आपको वो कर लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये नहीं आता वो नहीं आता फलाना ढिमकाना, बस वो आपको जो मेरे नोट्स है बार बार रीड करना है। 2 बार से और ज़्यादा बार रिवीजन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर 2 बार तो मिनिमम करना ही करना है और आपका ईजिली इकोनॉमिक्स भी सॉर्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत तगड़ा तरीके से आपको पेपर देना है। देखो इकोनॉमिक्स ऐसा पेपर है जो एग्रीगेट बना देता है, आपके बाकी सब में 40 भी आएंगे ना तो भी आप इकोनॉमिक्स में 80 ला के कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ईजी पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है। अगर कोई इकोनॉमिक्स बोलता है ना मुश्किल आता है, MCQ गलत भर देते हैं, MCQ सेम आते हैं, वो बच्चा इसलिए बोलता है क्योंकि वो पढ़ाई करके नहीं गया होता है, वो टाइम पास में इको को हल्के में लेके चला गया होता है कि MCQ पेपर तो है क्या पढ़ने की जरूरत है, और ऐसे करके चले गया होता है। और हाँ आखिरी बात, ये पेंसिल से करने आपको सारे OMR। मेरा एक दोस्त था जो पेन से लिख कर आ गया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पेन से लिख दो तो, पर जैसे कि मैंने मैथ्स के पेपर में मैंने 2 OMR गलत भर दिए थे, मैंने बाद में रीचेक करा तो मुझे समझा अरे यार ये तो है नहीं, इनके आंसर्स दूसरे हैं, तो मैंने उन्हें इरेजर से इरेज करके मैंने दूसरे OMR भर दिए थे। तो पेंसिल का ये फायदा होता है। और पेंसिल और जो क्या बोलते हैं उनके जो पॉलिसीज में भी लिखा है, तो पॉलिसीज में ये लिखा है कि आपको पेपर पेंसिल से ही करना है। तो गाइज यही था 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको यही फॉलो करनी है। और हो सकता है इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी खुद की हो, तो आप इस जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको थोड़ा सा रेफर करते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। और मैं बोलने वाला हूँ पेपर भाई आपको फाड़ के आना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठना है। पेपर में जैसे ही जाओ जाके आंखें बंद करना है, आंखें बंद करके अपने आप से बोलना है जो मुझे आता है
वो सब कुछ है जो मुझे नहीं आता है, वो यहाँ पे किसी को भी नहीं आता है। मैं बताऊँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लॉ का पेपर सामने से मैम सबको बांटते हुए आ रही थी, मैंने मेरी आंखें बंद करी, बोला मेरे को सब कुछ आता है, जो मेरे को आता, जो मेरे को नहीं आता है वो यहाँ पे किसी को भी नहीं आता है। और मुझे उससे बाद से इतना कॉन्फिडेंस मिला था ना कि मैंने तुरंत छठा क्वेश्चन देखा, छठे क्वेश्चन में मुझे ए और सी पार्ट अच्छे से आता था और वो हो गया। आपको पहला क्वेश्चन इग्नोर मारना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमारे अकाउंट में और लॉ में पहले क्वेश्चन को इग्नोर मारना है और आखिरी के क्वेश्चन 2 3 4 5 6 से आपको चालू करना है, मतलब रीडिंग चालू करनी है और सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाले हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।